हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी स्मार्ट प्रिपरेशन। मैंने इसके पहले 4 लेक्चर हम प्रोवाइड करा चुके हैं। आज मेरा 5वां लेक्चर होगा और ये आखिरी लेक्चर है। ओके, और आपका नंबर सिस्टम समाप्त हो गया और आगे हम अब कल से नहीं तो अगले रोज़ से हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, तो इस आपको चैप्टर से अगर कोई भी क्वेश्चन दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये तो आज चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसके जो भी टाइप थे, कमोबेश, थोड़ी, टफ, इजी, मॉडरेट, हमने सभी को उसको डिस्कस किया आपके साथ। ओके, तो यदि फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो आप मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। और वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट टू सपोर्ट के लिए आप कर सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम, सुझाव हो आप हमें दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओके, तो चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन आज का क्या क्या है और किस लेवल पे है। अदरवाइज तो हमने सब कुछ बता चुका है, बस थोड़ी बहुत बाकी थी। मैंने आज वही डिस्कस आपके सामने करने जा रहा हूँ। आप मेरे साथ बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए फ्रेंड्स। थोड़ी मेहनत लगती है बनाने में, आप बात को समझिएगा। ओके, तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो मैंने क्वेश्चन से पहले ऊपर लिखे हुए कुछ रेड लाइन में देखिए, मैंने हर एक लेक्चर में लिखे हुए और आई होप हम सभी लेक्चर में इसको लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इफ़ यू नो द बेसिक्स यू विल नो एवरीथिंग वेरी इजीली। आई होप मैंने तो इसका चौथे लेक्चर तक भी इसका जिक्र किया हूँ और आगे भी करता रहूँगा। जो जो भी चीज़ हम पढ़ाने वाले हैं उसके बारे में हम वो डिस्कस करने वाले। उसके पहले हमें ये वर्ड तो हम सेंटेंस लिखेंगे ही लिखेंगे, क्योंकि हम इसी के बेसिक से हम आपको पढ़ा रहे हैं। ओके, इस सेंटेंस के माध्यम से। अगर कोई न्यू फ्रेंड्स है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। मैं बता दूं इसका अर्थ क्या होता है। यदि आप बेसिक जानते हैं तो आप बड़ी आसानी से सब कुछ जान सकते हैं। मेरा दावा है 100% श्योर के साथ। यदि आपका बेसिक न्यू मजबूत हो जाती है तो कोई भी चीज़ आप बेसिकली फटाफट सीख जाते हैं। जैसे आप सपोज दैट एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आप बिल्डिंग बनाना है, आप नीचे का जो नींव बोलते हैं उसको आप मजबूत स्ट्रॉन्ग ना बनाइएगा तो क्या बिल्डिंग 10 ताला 20 ताला आपको उस पर सहन कर पाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। थोड़ी सी झटका आएगी भूकंप की और वो ढहने का ही 100% चांस है। इसलिए बेसिक जो न्यू बनाना है वो थोड़ी स्ट्रांग बनाए और बेसिक लेवल पर बनाए। आई होप मेरे बात को आप समझ रहे होंगे। तो समय को ज़ाया न करते हुए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज मेरा 5th लेक्चर है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप बात को समझिएगा। ओके, बस इसमें कुछ है नहीं, जो बोले हम उसको लिखेंगे और उसको क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए देखिए क्या बोला है क्वेश्चन। किसी क्लब के सभी सदस्य क्लब के सदस्यों की संख्या के समान ही रुपए और पैसे, इसमें 2 टर्म दिए हुए हैं, रुपए एंड पैसे का योगदान देते हैं। यदि कुल योगफल 25 रुपए हैं तो क्लब के सदस्यों की संख्या क्या होगी। मैंने ऐसा क्वेश्चन कुछ आपको दूसरा या तीसरा लेक्चर में हमने डिस्कस किए होंगे कि जब मालूम नहीं सदस्यों की संख्या है तो हम क्या माने। हमें तो कुछ भी मालूम नहीं है। तुम उसको आप कुछ भी मान सकते हो। हम बेसिकली हम x मानते हैं मेरे सहूलियत के लिए, आप कुछ भी मान सकते हैं आपने सहूलियत के लिए। ओके, तो हमको मालूम नहीं है कि सदस्यों की संख्या क्या है, क्लब के सदस्यों की संख्या क्या है। तो हम मान लेते हैं क्लब के सदस्यों की संख्या क्या है फ्रेंड्स, x है। ओके, देखिए अब क्वेश्चन को पढ़िए। यहाँ तो हमने मान लिया, तो क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, किसी क्लब के सभी सदस्य, ओके, क्लब के सदस्यों की संख्या के समान ही, क्लब के जो सदस्यों की संख्या है उतना ही समान, जैसे
आपको एग्जांपल हम बोले कि जैसे क्लब के सदस्यों की संख्या 5 है, तो समान ही रुपया 5 वो देगा, मतलब 5 5 10। ओके, जैसे बोला कि सदस्यों की संख्या के समान ही रुपए और पैसे का योगदान, जैसे क्लब में अगर 25 है तो 25 देगा, 50 है तो 50 देगा। ओके, स्क्वायरिंग में देगा, ओके, गुना में देगा। तो देखिए, मान लिया हम क्लब की संख्या क्या है, x है, क्लब में सदस्यों की संख्या x है, तो कह रहा कि क्लब के सदस्यों की संख्या के समान ही रुपए और पैसे का योगदान क्या है, देते हैं। ओके, तो क्लब के सदस्यों की संख्या x हो गया, तो सदस्यों की संख्या के समान, सदस्यों की संख्या x, तो हम क्लब में मतलब जो इसमें सदस्य है उसको माने सदस्यों की संख्या क्या x है, और इसी के समान वो रुपया दे रहा, मतलब x और रुपया दे रहा है, मतलब रुपया आपको x दे रहा है कितना, इंटू x। ओके, इतना ही ये रुपया दे रहा है, और ये रुपया में है तो 1 रुपया हम गुने 1 लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर काहे कि योगदान देते हैं, आप कुल योगदान इतना है तो हम इसको जोड़ेंगे 100%, प्लस एक और बोल रहा है, और पैसे का भी देते हैं, रुपया का तो 1 रुपया का हुआ, और इसमें क्यों, क्या कि यहाँ रुपया दिया हुआ है, यहाँ आपको क्वांटिटी देखिए क्या दिया है, रुपया, तो हम सबको क्या करेंगे, रुपया में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ रुपया दिया हुआ है तो यहाँ हम रुपया में कन्वर्ट कर लिए। 1 रुपया अगर मान लेते कहे कि इतना रुपया, बोले आपको कि 1 रुपया 2 रुपया, तो 1 लिखेंगे 2 लिखेंगे, अगर नहीं बोला है तो बेसिकली 1 सब कोई जानता है कि इसको हम 1 लेंगे, अब बोल नहीं रहा है। ओके, तो रुपया लेना ही है, जीरो तो ले नहीं सकते, रुपया तो 100% लेना ही है, तो हम 1 ले लिए, और सदस्यों की संख्या 100 और इतना ही रुपया लगाना है, यहाँ लिखा हुआ है सदस्यों की संख्या के समान ही लगाना है, ठीक है, इतना ले लिए। और पैसा, तो इसमें सदस्य कितना संख्या है, x है, और x इंटू आपका इसमें पैसा कितना लगाना है, x लगाना है। अभी पैसा आ गया, ओके, तो पैसा जब आ गया तो हम इसको रुपया चेंज करेंगे। अब पैसा अगर कोई चीज़ है उसको रुपया में चेंज करने के लिए कैसे, हम 100 से डिवाइड करते हैं। ओके, और ये टोटल योगदान कितना हुआ है, 25 था 25। आई होप ये फॉर्मेट आपको समझ में आएगा। फिर से हम एक बार और दोहरा देते हैं। पहले हमने लिख लिया सदस्यों की संख्या क्या है, तो हमने सदस्य की संख्या इसको x ले लिए, और यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है सदस्यों की संख्या के समान ही रुपए और पैसे का योगदान है। जब हम x लिए तो उतना ही लेना है रुपया और पैसा, तो हम उतना ही रुपया ले लिए गुना में, गुने x, और रुपया 1 रुपया है, यहाँ भी 1 पैसा ले लीजिए, तो 1 पैसा को हम 100 में, अगर 1 पैसा को हम रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो आप जाहिर है कि हम 1 को 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये जो भी चीज़ आएगा, जैसे ये आएगा 0.01 आपका 0.00, ओके, सॉरी 0.1 आएगा, इतना आएगा, 0.1 आएगा। ओके, तो इतना रुपया आ गया, तो हम ये पैसा, ये रुपया है आपका, रुपया का हम फॉर्मेट आपको हम तैयार किए, और ये पैसा का जब सदस्य की संख्या 100 और पैसा हम x दे रहा है, तो इसको रुपये में कन्वर्ट करने के लिए हमने 100 से इसको डिवाइड कर दिया। समीकरण आपका बिल्कुल फिट है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए हम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए तो क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाई 100 इक्वल टू कितना, 25। तो अब सिंपल आप सबको आता होगा बाटा का जोड़, इसमें 1 लिखिए। फ्रेंड्स आपको समझाने के लिए मैंने इतने बेसिक से लिख रहे हैं, वरना हम इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे 101 लिख देते। तो इधर लिखते क्या, 100 x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बटा 100, इसका लघुत्तम हमने LCM से लिया, 1 से कितना कट गया, और उसके बाद इससे जोड़ दिए, गुना कर दिए, उसके बाद इससे कैंसिल कर देते, बचा x स्क्वायर। ओके, आई होप आपको आता होगा, 25। ओके, अब इसको जोड़िए, अभी जुड़ जाएगा, क्यों, सेम है, इसमें 100 x स्क्वायर, इसमें 1 x स्क्वायर। ओके, तो जुड़ जाएगा कितना है, 101 x स्क्वायर बटा 100 इक्वल टू कितना, 25। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए इसमें बटे। ओके, तो ये कितना बचा आपका, 101 x स्क्वायर इक्वल टू 2500 तो आप इसको x स्क्वायर इक्वल टू कितना, 2500 ओके, तो आप इसमें 1 से भाग दीजिए तो कितना आएगा, 2500 आपका आ जाएगा। इसमें आपको इससे डिवाइड करते हैं तो ये
2500 आ जाएगा। ओके, तो अब एक्स स्क्वायर कितना है आपका 2500, तो इसका अब एक्स स्क्वायर है, अब रूट निकलेगा रूट अंडर 2500। आपको आता है ना, जब स्क्वायर हटता है रूट चढ़ता है, आपको मालूम होना चाहिए, नहीं भी मालूम है तो जान लीजिए। जब भी स्क्वायर हटता है, अगर सिंगल स्क्वायर निकालना चाहते हो, जब ये स्क्वायर तो उस पर रूट चढ़ जाता है, तो कितना है 2500। कितना का 2500 किसका वर्गमूल है 50 का। तो आपका कितना क्लब में सदस्यों की संख्या कितनी थी 50। क्लब में सदस्यों की संख्या आपको 50 थी। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्यों? क्योंकि जब स्क्वायर रहता है, इसको अब हम सिंगल लिखेंगे, जैसे एक्स का मान निकालेंगे, तो अगर स्क्वायर दिया हुआ है तो जो उधर वाला नंबर होगा उसका हम रूट चढ़ा देते हैं। ओके, अब आपको रूट सबको निकालना आता होगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। बोल क्या रहा है, 2 टोकरियों में 640 संतरे हैं। यदि पहली टोकरी में से संतरों का 1/5वां भाग दूसरी टोकरी में डाल दिया जाता है, तो दोनों टोकरियों में संतरों की संख्या बराबर हो जाएगी। तो पहली टोकरी में संतरों की संख्या कितनी है? तो आपको मालूम ना है कि पहली टोकरी में कितनी संख्या है, तो हम इसको x मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है कि पहली टोकरी में कितनी संतरे हैं, संतरों की संख्या क्या है। अब हम 10, 20, 50 तो मान नहीं सकते हैं। क्यों हमें मालूम नहीं है। ओके, तो चलिए हम इसको अब x मान के बना लीजिए। ओके, तो टोकरी में संतरों की संख्या कितनी, पहली टोकरी में संतरों की संख्या मान लीजिए x। ओके, तो 2 टोकरियों में इतना ही, 2 टोकरी में 640 संतरे हैं। आपको मालूम नहीं कि पहली टोकरी में कितना, दूसरी में कितना, लेकिन दोनों का कुल दिया हुआ है 640। ओके, तो मान लीजिए पहली टोकरी में x संतरे। यदि पहली टोकरी में से संतरों का इतना भाग, अब बताइए हम संतरा कितना माने हुए हैं x, आप भी आप कहिएगा नहीं सर संतरा तो टोटल 640 है। हाँ, 100% 640 है। क्यों? क्योंकि ये 2 टोकरी का है, 2 टोकरी में जो संतरा उसका टोटल 640 है, 2 टोकरी में 640 है। तो हम यहाँ वो तो लिखेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमें पहली टोकरी मानना है, पहली टोकरी में हमें मालूम नहीं है कितना, तो पहली टोकरी को हम x मान लिए कि पहले टोकरी में x है, और उसके हिसाब से हम बनाएंगे। अगर 640 से हम बनाएंगे नहीं, क्योंकि तो 2 टोकरी का है, इसमें पहली टोकरी में से निकालना है। यदि पहली टोकरी में से संतरों का इतना भाग, तो पहली टोकरी में संतरा कितना माने x, और इसका इतना भाग, अगर x का 1/5वां भाग कितना होगा आपका, x का 1/5वां भाग दूसरी टोकरी में डाल, इसमें से निकाल लिया जाए, इसमें से हम माइनस कर ले और दूसरी टोकरी में डाल दिया जाता है, तो दोनों टोकरियों में संतरों की संख्या बराबर हो जाती है। ओके, तो जब पहली टोकरी में x है तो दूसरी टोकरी में कितना आ जाएगा, जब 600 टोटल 600, मान लीजिए आपके पास टोटल 500 रुपये हैं, आप किसी फ्रेंड्स को 200 रुपये दे देता, आपको कितना बच जाएगा 300। तो टोटल संतरे कितने हैं 600। ओके, और आप पहली टोकरी में संतरा 100, मतलब उसमें से आप निकाल दे रहे हैं, तो दूसरी टोकरी में कितना बच जाएगा 640 माइनस x। क्यों? क्योंकि जैसे हम आपको एग्जांपल देते हैं, आपके पास अगर 500 रुपये हैं, आप किसी फ्रेंड्स को 200 दे देते, आपको कितना बचा आपके पास रुपये 300, क्योंकि 500 माइनस 200 कितना बचा 300। तो दूसरी टोकरी में 600 माइनस x है और पहली टोकरी में x है। और ये जो बोला कंडीशन हम आपको अप्लाई कर दिए। क्यों? यदि पहली टोकरी में से, पहली टोकरी है जो ए है उसमें संतरा x है, इसमें से निकालना है तो माइनस 100% होगा। तो संतरों का इतना भाग, तो संतरा 1 से पहली टोकरी में इसका 1/5 भाग निकाल दिए, दूसरी टोकरी में यही जो निकाले इसमें डाल देते हैं, तो क्या इसमें प्लस जोड़ेंगे तो प्लस हो जाएगा x/5। इसको हम डायरेक्ट x/5 लिख दे या 1 हटा दे, कुछ भी कोई भी कर सकते हैं, या 1 को कोई मायने नहीं रखता है, 1 गुने 1 से होता है। अब इसको, अब इस सॉल्यूशन को आप सॉल्व कर लीजिए, अब आपका निकल जाए, क्या है कि दूसरे टोकरी में डाल दिया और संतरा क्या है बराबर हो गया। तो चलिए इसको निकालते हैं, x - x/5 =
640 माइनस एक्स प्लस एक्स बटा 5। तो इसको निकालिए, 5x माइनस एक्स क्या हुआ 4x 5/5। इसको आप बटा के घटाओ है, आपको मालूम होना चाहिए। अब इधर प्लस है, इसको इधर लाएंगे, क्या हुआ x/5 इक्वल टू 640 माइनस एक्स। तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे, क्या हुआ तो 4x में से एक क्या है 3x बटा 5, इधर माइनस इधर प्लस हो जाएगा, x इक्वल टू कितना 640। तो इसका फिर एलसीएम लीजिए, बटा का कितना हो जाएगा 5×3 8x बटा 5 इक्वल टू 640। अब 8 से कटाइए या 5 से कटाइए, आपके ऊपर 8 से कटा सकते हैं, 8×8 64 मतलब 80। तो x का कितना हो जाएगा 80 × 5 कितना हुआ 400। पहली टोकरी में संतरा थी या दूसरी में कितना, तो आप 640 में से क्या कीजिए आप 400 घटा दीजिए, तो आपका दूसरी टोकरी का भी निकल जाएगा, पहली टोकरी का आपका निकल गया। आप आई होप इसको आप अच्छे से समझे होंगे। ओके, चलिए एक बार और हम फॉर्मेट इसका बता दे रहे हैं, हम सोल्यूशन नहीं करेंगे, इसका फॉर्मेट बना दे कि इसको फॉर्मेट तैयार कैसे हम किए। इसमें सीधे यहाँ पूछ रहे कि पहली टोकरी में कितना था, हमें मालूम नहीं पहली टोकरी में कितनी संख्या है, तो हम इसको x मान लिए। ओके, अब दो टोकरी में 640 है, पहली टोकरी में तो मालूम नहीं है कितना है, तो पहली टोकरी में x है, तो दूसरी में कितना होगा 640 माइनस x होगा। इतना आप समझ गए होंगे, इतना और इतना। ओके, अब कह रहा है पहली टोकरी में से संतरों का इतना भाग, तब संतरा पहली टोकरी में कितना मानते हैं x, और इसका 1/5 भाग, तो x/5 भाग दूसरी टोकरी में, इसमें से निकाल दे रहा है तो माइनस x माइनस x/5 हो गया। और दूसरी टोकरी में डाल दिया जाता है तो दोनों टोकरी में संतरों की संख्या बराबर हो जाती है। तो इसमें प्लस डालना है तो इसमें प्लस आज कितना ये वाला डालना है ना, x/5 डालना है तो इसमें प्लस आ जाएगा। बस हमने फॉर्मेट यही लिखा और सोल्यूशन किया, आपका आंसर आ गया 400 पहली टोकरी में, दूसरी टोकरी में आप तो उसको निकाल लीजिए 200 कितना 40। बिल्कुल, चलिए हमने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या क्वेश्चन कह रहा है, इतना मतलब वास्ट ना है, बहुत इजी है, टफ ना है। इसमें क्या कह रहा है देखिए, सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत तापमान इतना, मान लीजिए आपका सोमवार प्लस मंगलवार प्लस बुधवार का औसत तापमान कितना है 30। तो औसत तापमान 30 दिया हुआ है, तो टोटल तापमान कितना होगा, कितना है 1 2 3 ठो आपका दिन दिए हुआ है। अगर ये औसत तापमान है, कुल निकालना है तो संख्या से औसत में गुना करते हैं तो कुल निकल जाता है कि नहीं। हाँ, तो इसमें हम कितना से गुना करेंगे 3 से, तक कितना हो जाएगा 90। सोमवार मंगलवार और बुधवार का टोटल तापमान था 90 डिग्री सेल्सियस। ओके, और कह रहा है मंगलवार बुधवार तथा गुरुवार का औसत तापमान कितना था 33 डिग्री सेल्सियस। तो आप यहाँ लिखिए मंगलवार प्लस बुधवार प्लस गुरुवार कितना तापमान था औसत 33 डिग्री। हम टोटल निकालेंगे तो संख्या से गुना कर देंगे, कितने दिन है 1 2 3, तो 33 × 3 आपका दिया हुआ है 33 क्वेश्चन में, और हम इसको टोटल औसत दिया हुआ है तो हम इसका टोटल निकाल दे रहे हैं। ओके, 33 दिया हुआ है 1 2 3 है, तो 3 से गुना कर देंगे, 3 3 99 डिग्री सेल्सियस। मंगल बुध और गुरुवार को टोटल तापमान था 99 डिग्री और सोम मंगल बुध को था 90 डिग्री। आप इसको जो सेम चीज़ है उसको कैंसिल करिए, बुध से बुध कैंसिल, मंगल से मंगल कैंसिल, क्या बचा सोम और गुरुवार। तो गुरुवार माइनस सोमवार कितना हुआ 99 में से आपका 90 गया, तो गुरुवार देखिए इसमें एक दिया होगा, तदनुसार यदि सोमवार का तापमान 32 डिग्री हो तो गुरुवार का, तो इसका मान निकालना, गुरुवार का निकालना है, तब सोमवार का दिया हुआ है कितना 32 माइनस गुरुवार का, इसको घटाएंगे तो कितना हुआ 9,
तो गुरुवार का कितना आ जाएगा, 9 + 32 कितना होता है, 41। आपका गुरुवार का 41 डिग्री सेल्सियस आपका तापमान आ गया। कैसे, मेरे क्वेश्चन में दिया हुआ है सोमवार मंगलवार बुधवार का तापमान कितना 30 डिग्री है, हमने औसत तापमान दिया, उसका हम कुल तापमान कैसे निकालते हैं, औसत को संख्या से गुना करके हम कुल तापमान, संख्या कितना है 3, सोमवार मंगलवार और बुधवार, तो हम 30 को 3 से 30 × 90। चलिए पहला समीकरण आपका हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है, मंगलवार बुधवार और गुरुवार का औसत, ये भी औसत दिया हुआ है 33 डिग्री, ये भी संख्या 3 है, मंगल बुध और गुरु, तो इसको 33 × 99। ओके, जो सेम चीज़ है उसको हम कैंसिल करेंगे और जो बचा उसको हम घटा लेंगे, जो पूछ रहा है उसके अनुसार। तो यहाँ पूछ रहा है तदनुसार सोमवार का तापमान 32 डिग्री था, तो गुरुवार का, तो हम इसको घटाएं, जो बचा हम काट छाट के, जो बचा है काट छाट के कितना बचा, गुरुवार माने सोमवार, तो सोमवार का दिया हुआ है तो गुरुवार का नहीं निकल जाएगा, इसमें भी हम घटाएंगे ना, इधर घटाएंगे तो इधर नहीं घटाएंगे, 99 में से 90 9 अब 32 इधर रहेगा तो 41। ओके, आई होप आपको समझ में अच्छे से आया होगा। अदरवाइज कन्फ्यूजन कुछ भी रह गया हो कोई भी क्वेश्चन में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लेक्चर के साथ क्वेश्चन नंबर को हम बता सकते हैं, आपको हम उसका निदान देंगे, ज़रूर देंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए ये तो बहुत इजी है, जो भाई क्रिकेट देखते होंगे उनके लिए इजी है, वो देखते ही बना दिए होंगे, और कुछ के लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो गई हो कि भाई ये बनेगा कैसे। भाई लैंग्वेज पे मत जाइए, जो उसमें दिया हुआ उसी के अनुसार आप बना लीजिए, जो अभी फ़िलहाल क्वेश्चन हम जो बताए हैं उसी के अनुसार ये भी बनने वाला है। देखिए कैसे, जैसे जो भाई मैच खेलते होंगे फ्रेंड्स उनके लिए बहुत ईजी होगा और जल्दी से समझ जाएंगे। देखिए 20 ओवर के एक मैच में उसे जीतने के लिए ज़रूरी रनों की दर कितना थी, 7.2 है। 20 ओवर का मैच हो रहा और जीतने के लिए दर 7.2 है। यदि 15वें ओवर के अंत तक रनों की दर 6 रह जाती है तो शेष ओवरों में मैचों को जीतने के लिए कितने रनों की दर जरूरी होगी। देखिए मैं आपको एक साधारण सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं तो आपको बोलेगा, जैसे आपको 10 ओवर का मैच खेलना है, ठीक है, आपको 60 रन चाहिए। ओके, तो आप कैसे मारेंगे, हर एक बॉल में 1 रन, मतलब एक ओवर में आपको 6 रन मारना है। तो अगर टोटल हमको 60 रन चाहिए, कितने ओवर में चाहिए, 10 छक 60, तो ये क्या है, ये दर हो गया, 6 के एवरेज से चाहिए, 6 के दर से रन बना 10 ओवर में कितना, 60। तो इसको अगर ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर 10 ओवर का मैच हो रहा, अगर 6 की दर से निकालना है तो कितना टोटल रन होगा, 6 इसमें गुना करेंगे तो कितना टोटल रन आ गया, 60। बस ऐसा ही बनना है। ये आपका जो ओवर है और ये दर है, इसको ओवर और दर से गुना करते हैं तो टोटल रन निकलता है। आपको ये मालूम होगा, मैच अगर खेलते होंगे या देखते होंगे तो चलिए उसी पर बनेगा, ठीक है। देखिए 20 ओवर के एक मैच में उसे जीतने के लिए ज़रूरी रनों का दर इतना है, तो हम टोटल पहले रन निकालें, क्या 20 ओवर है और दर कितना है 7.2, तो टोटल रन कितना हो जाएगा, 72 दूनी 2 दिन जैसे 14, हाँ इतना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। और इसमें 0 डालेंगे तो पॉइंट से 0 कैंसिल, आई होप आप जानते हैं। जैसे अगर इसको गुना किए तो हमको इतना आया है, अब इसको 0.1 अंक है तो इसको ऐसे कैंसिल करेंगे तो 144 नहीं बचेगा, तो इसलिए हम 144 डायरेक्ट लिखे हुए। तो चलिए 20 ओवर में आपको इतना 7.2 के दर से टोटल रन कितना आ जाएगा, 144 हो जाएगा, ठीक है। और कह रहा है यदि 15वें ओवर के अंत तक रनों का दर 6 रह जाती है। अब बताइए 15वें ओवर में 6 की दर से चल रहा है तो टोटल रन कितना हो जाएगा, 15वें ओवर में 6 की दर से चल रहा है तो टोटल रन कितना हो जाएगा, 90 रन हो जाएगा, ठीक है। अब पूछ रहा है तो शेष ओवरों में मैच जीतने के लिए कितने रनों की ज़रूरी होगी। तो शेष मैच में आपको कितना है,
तो शेष ओवर में मैच है, तो शेष ओवर कितना 20 ओवर का टोटल हो रहा है। अब 20 ओवर का अब मैच हो रहा है, उसमें आपको 144 रन मारना है जो 7.2 के रेट से, मतलब 20 ओवर में 144 रन मारना है टोटल। इसमें 15 ओवर खेल चुके हैं जो 90 रन मार चुके हैं। तो कितना ओवर बचा अभी, 20 ओवर में 15 ओवर खेल जो 5 ओवर, ठीक है। तो 5 ओवर बचा आपका। तो शेष ओवर में जीतने के लिए कितने रनों की जरूरी होगी, देखिए कितनी आसान है। 5 आपको जब हम ओवर घटा लिए तो रन भी घटाएंगे, तो कितना 144 में से 90 गया कितना 54 रन मारना है 5 ओवर में। तो इसका दर क्या होगा, दर पूछ रहा है। हम ओवर घटाएंगे तो रन भी घटाएंगे, दोनों सेम इक्वल में सेम चीज़ से हम घटाएंगे, ठीक है। तो आपको 20 ओवर में 144 रन जो 7.2 के रेट से था रन, तो टोटल 144 रन, और 15 ओवर में जो 6 की दर से तो टोटल 90। तो कित कह रहा है कि शेष ओवर में, तो शेष ओवर कितना 5 का, 15 हम खेल चुके हैं 20 में, तो 5 बचा। तो हम इधर भी 144 में 90 कितना रन बचा 54। अब इसका दर पूछ रहा है, तो सीधा टोटल रन में आप क्या करें, एवरेज से भाग देंगे तो दर नहीं निकल जाएगा। तो 54/5 कितना आ गया 0.8 इतना आ जाएगा, 10.8 आपका दर हो जाएगा। यही आपका आंसर, कितना इजी है। टोटल रन में अगर आप टोटल रन में आप ओवर से डिवाइड करते तो आपका दर निकल जाता है कि इस रेट से खेलना है। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है आपका, ये भी बहुत इजी है। बोला एक स्कूल ग्रुप के एक जैसी 3 बसें भाड़े पर लेता है और 4/5 सीटें घेरता है। 1/4 यात्रियों के चले जाने के बाद शेष यात्री केवल 2 बसें इस्तेमाल करते हैं। अब 2 बसों में घेरी गई सीटों की भिन्न क्या होगी। हमें मालूम नहीं है कि 3 बसें में सीट कितना है, तो हम मान लीजिए कि पहला बस में आप क्या है 10 सीट मान लीजिए, तो 3 बस है तो कितना हो गया 30 सीट, टोटल 30 सीट हो गए। अब टोटल 30 सीट हो गए तो कितना सीट घेर रहा है, तो 30 का कितना सीट घेर रहा है 4/5। देखिए कितना आसान है, सीट दिया हुआ है तो हम सीटें से कन्फर्म, क्या है कि हमें मालूम नहीं कि बस में कितना सीट है, तो हम उसको 10 मान लिया। आप 50 भी मान सकते हैं, आप 100 भी मान के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राउंड फिगर में 10 मानने से थोड़ा सहूलियत है गई, कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है, ओके, अदरवाइज कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो मान लीजिए पहला बस में 10 सीट है, तो 3 गो बस मिलाकर कितना सीट है 30, और जो 30 सीट है कितना सीट घेर रहा है 4/5, जो 30 सीट है वो 4/5 से सीट घेरता है, तो कितना यात्री बैठेगा 24 यात्री इसमें बैठेगा। 30 सीट है और इतना सीट घेरता है तो कितने यात्री बैठेगा 24 यात्री। 30 का 4/5 निकालिएगा तो 24 यात्री आपका यात्री निकले, इतना यात्री बैठेगा। और फिर क्या करें 1/4 यात्रियों को चले जाने के बाद शेष यात्री केवल 2 बसें इस्तेमाल करता है। 1/4 यात्री चल जा रहा है, तो 1/4 जब 1/4 चला जा रहा है नहीं है तो कितना यात्री बचा, अभी टोटल यात्री कितना है 1/4 चल जाए, टोटल यात्री मान लीजिए आपके पास 1 है और इसमें से कितना 1 चला जा रहा है। जब भी अगर शेष पूछे शेष यात्री केवल, तो जो जितना दिया रहता है ना चले जाने के बाद चाहे कुछ भी हो जाने के बाद शेष, तो उसको हम 1 मान कर उसमें से घटाते हैं। ये आपका एक बेसिक कह लीजिए तो कंसेप्ट है। जैसे इतना चला गया तो टोटल यात्री मान लीजिए 1 था, उसमें से 1/4 चला गया तो कितने यात्री बचा 3/4, इतना यात्री बटा आपका 3/4 यात्री बचा। तो जो 30 सीट था उसमें कितने यात्री बैठे हुए थे 24, ओके, और इतना यात्री चले जाने के बाद कितने यात्री बचा 3/4 अगुने यात्री। हमने सीट को सीट से आपको कंपेयर किया, 30 सीट को 4/5 से, और हमने यात्री को यात्री से कंपेयर किया। ध्यान रखिएगा सेम चीज़ को हमने सेम चीज़ से किया, तो उसके बाद 4 6 24 6 18, मतलब अभी 18 यात्री है। 18 यात्री कितने बस में
कितने बस का इस्तेमाल कर रहे हैं, देखिए यहाँ लिखा होगा शेष केवल 2 बस है, तो एक बस में 10, 2 बस में कितना 20, 18/20। अब इसको कटा लीजिए, 2 9 18, 2 दिए 20। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हमने कैसे बनाया है। 9/10 आपका आंसर हो गया। कैसे का ये 3 ठो बस, हमें मालूम नहीं कौन कौन से बस में कितना है, तो मान लीजिए कि पहला बस में 10 सीट है। अब तो 10 सीट है पहला बस में, तो 3 सीट में कितना हुआ 30। अब जब 30 सीट है तो कितना सीट घेरता है 4/5, तो 30 सीट का 4/5 निकाल लीजिए, कितना 24 यात्री बैठेगा। सीट पे यात्री बढ़ता है, जानवर उतना नहीं बढ़ता है ना, तो 24 यात्री हो गया। और करे 1/4 यात्रियों के चले जाने, 1/4 चला गया, तो ये तो टोटल यात्री मान लीजिए 1 है, तो उसमें से 1/4 चला गया, 3/4 बचा। और जो बचे हुआ है वो यात्री कितना है, 3/4 जो यात्री बचा वो 2 बस इस्तेमाल करते हैं, तो कितने यात्री के लिए 24 यात्री के लिए 3/4, मतलब आपका क्या करते हैं 3/4 जो है आपको 24 यात्री के लिए है, जो 1/4 चला जा रहा है, तो 1 में से घटाइएगा तो 3/4 यात्री है 24 यात्री के लिए, तो कितना टोटल यात्री बच जाएगा 3/4, 24 यात्री का 3/4 निकालिएगा ना, 1/4 चला जा रहा है, तो जो बचेगा उसी से हम 24 यात्री को निकालेंगे। ऐसे भी टोटल यात्री 24 ही है, तो जो हम निकालेंगे 24 का जो चला जा रहा है 3/4, उसी का 24 यात्री का ही हम 3/4 निकालेंगे, तो 24 का 3/4, 6 का 18 यात्री है। और 18 यात्री कितने बस का इस्तेमाल करते हैं 2, तो हमने फर्स्ट बस में कितना सीट माने हुआ था, कितना 10, तो दूसरे बस में कितना हुआ 2 बस में 20, तो 18/20 इसको कटा लिया। और आपका अब 2 बसों में घेरी गई सीटों की भिन्न क्या हो गया 9/10। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, अदरवाइज कन्फ्यूजन रह गई होगी तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, और हम मिलेंगे न्यू चैप्टर न्यू लेक्चर के साथ फिर अगले नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।